वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इंतहाई कम्प्लेक्स और बॉडी का जो मेन सिस्टम है ना उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और यही जो नर्व सिस्टम है ना ये हमारे सारे बॉडी को जो कंट्रोल करता है ना वो यही करता है। ठीक है। बॉडी के सारे सिस्टम्स को ये कंट्रोल करता है। ठीक है। और उसमें उसको मेंटेन रखता है, एडजस्ट करता है। ठीक है। तो इसी नर्व सिस्टम को आज हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है। वो उम्मीद है इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसमें एक एक टॉपिक को कवर करें। ठीक है। अच्छा, सो नर्व सिस्टम क्या है? नर्व सिस्टम इज हाईली कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ इन एनिमल। ये हमारे पास इंतहाई कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स मीन इंतहाई डिफ़िकल्ट, इंतहाई एक किस्म तरह के लिए ग्रान, यानी यानी मतलब उसका जो इसका जो काम फंक्शन है ना वो इंतहाई कम्प्लेक्स है। ठीक है। मुश्किल है। ठीक है। अच्छा, ये एनिमल का पार्ट है। ठीक है। दैट कोऑर्डिनेट्स इट्स एक्शंस एंड सेंसरी इंफॉर्मेशंस बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फॉर्म डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। अच्छा, अब इसका जो मेन फंक्शन है ना कि उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया है कि वो किस तरह मैकेनिज्म करता है। ठीक है। तो अगर हम कोई भी चीज़ को सेंस करते हैं, चाहे वो ठंडा हो गर्म हो, कोई भी चीज़ को हम सेंस करते हैं, हाथ लगाते हैं। ठीक है। किसी तरीके से भी हम उसके सेंसेशन में हमारे पास कोई चीज़ आ जाता है। ठीक है। तो वो जो है ना पहले हमारे पास ब्रेन में जाएगा, उसको सिग्नल देगा, और ब्रेन जो है ना उस वहाँ पर इंटरमीडिएटरी ठीक है न्यूरॉन होते हैं, वो प्रोसेसिंग करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि आया ये मैसेज आपके लिए ख़तरा है, नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद है, आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हो, हाथ हटाओगे या हाथ जो है ना लगा लोगे, या कोई भी जो सिग्नल है ना वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है ब्रेन में। ठीक है। तो ब्रेन के बाद जो है ना फिर मोटर न्यूरॉन को देता है, मोटर न्यूरॉन फिर वही टिश्यू की तरफ आता है, और आपका जो मैसेज है ना वो फिर आप उस टिश्यू को ट्रांसमिट करता है कि हाथ हटाओ, हाथ लगाओ, या जो भी आप मतलब इंजरी हुई, जो भी आप मतलब सेंसेशन आपने कर लिया है ना उसी को वो मैसेज देता है कि आप इसी सिचुएशन में ये काम करो। ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैकेनिज्म बताया कि नर्व सिस्टम जो है ना वो इसी तरह काम करता है। ठीक है। अच्छा, नर्व सिस्टम जो है ना ये इंतहाई कम्प्लेक्स है। ठीक है। लेकिन हमारी कोशिश होगी ना कि इसमें हम सारे टॉपिक्स को सीक्वेंस वाइज जो है ना वो कवर कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसमें पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है। ठीक है। और सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है। ठीक है। सेंट्रल नर्व सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्व सिस्टम। पेरिफेरल नर्व सिस्टम की अगर हम बात करें ना तो फिर इसको फर्दर जो है ना डिवाइड कर दिया है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम एंड सोमैटिक नर्व सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम वही होता है ना जिसमें हमारा जो सेंसेशन है, हमारा जो मैसेज है ना वो इनवॉलंटरी होता है। ठीक है। वो हमारे इख्तियार में नहीं होता। ठीक है। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। किस तरह कंट्रोल नहीं कर सकते ये आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है। कुछ इस तरह सेंसेशन बॉडीज़ के अंदर होती है। ठीक है। जो हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है। सोमैटिक नर्व सिस्टम जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। फिजिकली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम उसकी जो कंट्रोलेशन है ना वो हमारे इख्तियार में होता है। ठीक है। इसको हम वॉलंटरी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम फर्दर डिवाइड हुआ है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है ना ये हमारे पास रेस्ट में, हमारे बॉडी जब रेस्ट में होती है ना, नॉर्मल हालात में होती है ना, तो उसी में एक्टिवेट होता है। चाहे हमारे मतलब हम नॉर्मल जो वो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, नॉर्मल जो हमारा लाइफ स्टाइल है ना उसी में ये एक्टिवेट होती है। ठीक है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ठीक है। और पैरासिम्पैथेटिक ये इमरजेंसी में एक्टिवेट होता है। बिलफर्ज को अगर आपको एक इमरजेंसी आ गई है, इंजरी आ गई है, आप जो है ना इंसिडेंट्स कोई आ गई है। ठीक है। तो उसी में ये सिस्टम एक्टिवेट होता है। ठीक है। अच्छा, फिर बाद में जो है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, सेंट्रल CNS
PNS पेरिफेरल नर्व सिस्टम एंड सेंट्रल नर्व सिस्टम। सेंट्रल नर्व सिस्टम को फर्दर डिवीजन इसकी हुई है ब्रेन में एंड स्पाइनल कार्ड में। ये जो बैक बोन है ना, बैक बोन ये हो गया और हमारे साथ साथ अंदर जो ब्रेन है ना वो हो गया, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये ब्रेन और ये जो स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। अच्छा, ब्रेन की फर्दर डिवीजन होती है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन, ठीक है। ये हम ब्रीफली इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसकी हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, टीलिनसिपिलान ये फोर ब्रेन है ना, फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन में हमारे पास फर्दर टू टाइप्स होते हैं। एक टीलिनसिपिलान, ठीक है, जिसमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है, बेसल गैंग्लिया होता है, हिप्पोकैम्पस होता है, एमीगडाला होता है, ठीक है। फिर डेनसिपिलान में थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। और ये मिड ब्रेन है ना, इसमें एक पार्ट है, ठीक है, मेसेनसिपिलान, ठीक है, जिसमें टेक्टम आ गया और टेगमेंटम आ गया, ठीक है। अच्छा, फिर हैंड ब्रेन को आप देखिए तो हैंड ब्रेन में टू पार्ट्स है, ठीक है। एक हो गया मेटेनसिपिलान, ठीक है, और तीसरा माइलिनसिपिलान, ठीक है, मेटेनसिपिलान एंड माइलिनसिपिलान, ठीक है। तो ये टू पार्ट्स हैंड ब्रेन में हो गए, ठीक है। मेटेनसिपिलान में पॉन्स और सेरिबुलम आ गया, ठीक है, और माइलिनसिपिलान जो है ना इसमें मेडुला आ गया, ठीक है। तो ये सारे जो है ना हम स्टेप बाय स्टेप जो है ना इंशाल्लाह कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है ना इंट्रोडक्टरी पेज था, ठीक है। हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके करने वाले थे, ठीक है। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है ना, ये आप देख ले कि ये जो है ना ये स्पाइनल कार्ड है और ये ब्रेन है, ठीक है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये दो चीज़ें आ गई, ठीक है। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑल ओवर बॉडी, जो बॉडी में जो ऑल ओवर एक्सपोज हुए हैं ना नर्व, जो ऑल बॉडी को कवर करते हैं, इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये साइड वाइज, ठीक है, ये साइड वाइज, ये वाला नहीं, ठीक है। ये जो दरमियान है ना ये वाला नहीं, दरमियान और ये हेड नहीं, ठीक है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और जो साइड पर है ना ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसको फर्दर जो है ना जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। इसमें ऑटोनॉमिक आ गया और सोमेटिक आ गया। अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि इसका थोड़ा सा फंक्शन जो है ना, कोई भी चीज़ को हम सेंसेशन कहते हैं, सेंसरी और फंक्शन यानी सेंसेशन, सेंसरी सेल्स होते हैं, ठीक है। तो उसको जब सेंस करते ही सेंसरी रिसेप्टर्स गैदर इंफॉर्मेशन इज कैरीड टू द सीएनएस। जब भी हम कोई भी सेंसेशन करते हैं, चाहे वो मैसेज हमारे लिए कुछ भी हो, ठीक है, तो वो मैसेज ब्रेन में जाएगा, ठीक है, ब्रेन में जाएगा, वहाँ पर एनालिसिस होगी, ठीक है। और जो प्रोसेसिंग है ना इंटरमीडिएट नर्व सिस्टम, मतलब जो हमारे ब्रेन के अंदर है ना वो उसको प्रोसेस करेगा। हर मैसेज के लिए अपना अपना जगह है, ठीक है, देखने के लिए अपना जगह है, ठीक है, और जो पेन है ना उसके लिए अपना जगह है, जो सुनना है उसके लिए अपनी जगह है। हमारे पास तकरीबन 4 to 5 जो है ना वो सेंसेशंस होती है, ठीक है, पेन हो गया, ठीक है, और जो हेयरिंग हो गया, ठीक है, देखने के लिए जो है ना आई सेंसेशन हो गया, ठीक है। तो 3 4 5 जो 5 तरह की जो है ना सेंसेशन होती है। उसी तरीके से जो कोई भी हम सेंस करते हैं तो ब्रेन में जाकर ना उसकी प्रोसेसिंग होती है, एनालिसिस होती है, फिर उसके बाद क्या करती है, उसके बाद इंटीग्रेटिव फंक्शन, इंटीग्रेटिव या इंटरमीडिएटरी, यानी इंटीग्रेटिव कहाँ पर होते हैं, सेंसरी इंफॉर्मेशन यूज टू क्रिएट सेंसेशंस, मेमोरी, थॉट्स, डिसीजन। या कोई भी जो सेंसेशन आ गया है ना उसकी सेंसेशंस वहाँ पर होती है, प्रोसेसिंग होती है, एनालिसिस होती है, वहाँ पर मेमोरी होती है, थॉट्स उसकी होती है, ठीक है, वो वहाँ पर रह जाती है कुछ अरसे के लिए, या जो है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी या शॉर्ट टर्म कुछ
हम आगे इसका पढ़ेंगे, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म किस तरह होती है और लॉन्ग टर्म किस तरह होती है, ठीक है। तो कुछ थॉट्स और कुछ डिसीजन मेकिंग के बेस पर ना हमारा जो इंटीग्रेटिव फंक्शन है ना वो करता है, ठीक है। उस मैसेज को प्रोसेसिंग करता है, उसको जो है ना एनालिसिस करता है, उसको जो है ना एक तरह की उसको पहचानता है, ठीक है, कि ये जो है ना आपके लिए नुकसानदेह है, फ़ायदेमंद के है, या कोई भी सिचुएशन हो उसमें आप किस तरह काम सरअंजाम दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना मोटर फंक्शन होता है, ठीक है। मोटर फंक्शन क्या है, वो ब्रेन ना फिर मोटर फंक्शन को देती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लेना कि कोई भी कंप्यूटर में आप इनपुट देते हो, ठीक है, कीबोर्ड में आप इनपुट देते हो, ठीक है, कोई भी बटन आप लगाते हो, कोई वर्ड्स लिखते हो, ठीक है, तो उसके बाद कंप्यूटर उसको जो है ना प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है। प्रोसेसिंग करने के बाद या वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाएगा, या जो है ना अगर आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो प्रिंट जो है ना वो निकल जाएगा, वो आउटपुट होगा, ठीक है। तो ये जो कीबोर्ड है ना ये सेंसेशन है, और जो कंप्यूटर ने प्रोसेसिंग उसकी की ना तो वो हमारे पास इंटरमीडिएटरी या इंटीग्रेटिव फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद जो प्रिंट निकल गया या स्क्रीन पर आ गया ना तो वो हमारे पास मोटर फंक्शन था, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा जो नर्व सिस्टम है ना वो काम करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।